नमस्कार, नेशन टुडे 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8 फरवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। वे अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे। डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश की जनता, खासकर युवाओं, बेरोजगारों और समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने 2028 की उज्जैन कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने और साधु संतों से मार्गदर्शन लेने के लिए प्रयागराज कुंभ का दौरा किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। ये पवित्र स्नान संगम में हुआ, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इस शुभ अवसर पर उनके साथ उनका परिवार और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित थे। स्नान के बाद मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की जनता, खासकर युवाओं, बेरोजगारों और समाज के सभी वर्गों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने इस आयोजन को सनातन धर्म के लिए गौरवशाली क्षण बताया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पवित्र स्नान के बाद कहा, मां गंगा, मां यमुना की कृपा है। प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। यहाँ कुंभ स्नान कई जन्मों के पुण्य से मिलता है। मैं यहाँ मध्य प्रदेश की जनता, विशेष रूप से युवाओं की भलाई, बेरोजगारों के रोजगार और समाज के हर वर्ग के सौभाग्य और खुशहाली की प्रार्थना कर रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा, हम सबका सौभाग्य है, सनातन धर्म के ये गौरवशाली क्षण है। हमारे यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में 4 नगरों में कुंभ मेला लगता है। ये अलौकिक घटना है जिसे समुद्र मंथन की कथा से भी जोड़ते हैं। यहाँ ऋषि मुनि, तपस्वी, साधु, सन्यासी, आमजन सभी आस्था के पर्व में शामिल होते हैं और स्नान करते हैं। कुंभ मेले में न सिर्फ हम अपनी आस्था का प्रकटीकरण करते हैं, बल्कि यहाँ ऐसे साधु सन्यासियों का सत्संग मिलता है जिनके माध्यम से जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। तीर्थ प्रयागराज जो तीर्थों के राजा हैं, यहाँ हमने बाबा महाकाल की कृपा से मां गंगा के आंचल में उनका आशीर्वाद पाया, स्नान किया। और जैसे कि हमारी गौरवशाली परंपरा है, मेलों में मेले, कुंभ मेले जो हमारे यहाँ सिंहस्थ के नाते से नक्षत्रीय घटनाओं के कारण से जाने जाते हैं, लेकिन इन मेलों से सनातन संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है। सदियों से संत वृंद सबका आशीर्वाद करते हैं। हमने देवता नहीं देखे, लेकिन जीते जी देवता देखने का आनंद यहाँ स्वर्ग समान बरसता है। ये कृपा बरसती। मैं अपनी ओर से हमारे सभी संत वृंद का, परम पूज्य रविंद्र गिरी जी महाराज साहब, परम पूज्य हरिगिरी जी महाराज साहब, सारे सभी संतों के साथ में मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं। और हमने निमंत्रण दिया, आइए। अब यहाँ के बाद उज्जैन बुला रहा है। आगामी 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन है। इस अवसर पर हमने पर्याप्त तैयारियां करा दी। सभी संत वृंद के लिए, अखाड़ों के लिए स्थायी निर्माण प्रक्रिया को चालू करते हुए पूरा अखाड़ा परिषद सहित बाकी सब मित्रों के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए अखाड़ा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, धर्मशाला एक हरिद्वार के तर्ज पर तीर्थ नगरी के रूप में, धार्मिक नगरी के रूप में उज्जैन की पहचान बने। इस पर एक बड़ी योजना से हम काम कर रहे हैं। ऐसे में सबकी इच्छा थी कि हरिद्वार के समान जैसे गंगा का स्नान वहां होता है या यहाँ होता है, अब उज्जैन में आए तो छिपरा के जल से स्नान हो और ये पूरे साल छिपरा जी में जल मिले। तो हमने प्रबंधन ऐसे किए राज्य सरकार के माध्यम से। निश्चित रूप से आने वाले समय में छिपरा के जल से ही हमेशा सारे तीर्थ पर्वों के स्नान होंगे और सिंहस्थ का स्नान भी छिपरा के जल से होगा। मैंने एक और निवेदन किया, महाराज जी ने कहा तो कि छिपरा का जहां जहां प्रभाव अवरुद्ध होता है, कहीं गाद जमी है, कहीं साफ सफाई की जरूरत है, जो आवश्यकता होगी सरकार सब कुछ करेगी। लेकिन छिपरा जी को लेकर के उनकी जो पवित्रता, उसकी मर्यादा को बनाते हुए उज्जैन की गौरव गरिमा को बढ़ाने का लगातार प्रयास करेंगे। मैं पुनः सभी संत चरण में प्रणाम करते हुए अपनी सरकार के लिए उनकी तरफ से आशीष की कामना भी करता हूं और सनातन धर्म की, संस्कृति की ये धारा निर्वल अविराम बहती रहे, यह कामना रखता हूं। और सभी सरोवर की सफाई का काम भी हम करेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है। हम हर साल जल गंगा अभियान चलाते हैं और इसमें हमने प्रायोरिटी रखते हुए फिर पुनः संकल्प किया है कि गंगा दशमी तक ये लगातार अभियान चलेगा, गुड़ी पड़वा से लगाकर, और सारे जल स्रोतों पे काम करेंगे। हमने तो 3 नदी जोड़ो अभियान हाथ में लिया है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। पार्वती काली सिंह चंबल परियोजना, केन बेतवा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, एक राजस्थान के साथ, और अब तीसरी ताप्ती मैया को महाराष्ट्र सरकार के साथ जोड़ करके ये पूरा मध्य प्रदेश जल के मामले में, पीने के, सिंचाई के और उद्योगों के लिए जल से सरसब्ज हो जाए, इस आह्वान के आधार पर। लेकिन केवल भौतिक प्रगति से काम नहीं चलता है, ये आध्यात्मिक आशीर्वाद भी मिले, सारे तीर्थ चैतन्य हो, सब देवस्थान जगमगाए, ये हमारी सबकी इच्छा है। और संत वृंद के आशीर्वाद से निश्चित रूप से बाबा महाकाल ये कराएंगे, ये कामना करते हुए मैं तीर्थ की इस यात्रा में पुनः आप सबका वंदन
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए नेशन टुडे 24 के साथ। नमस्कार।